रिपब्लिक भारत आपको देने वाला है। क्या है वो बड़ी खबर, मैं जल्दी से आपको बता दूं। रिपब्लिक भारत दरअसल ये खुलासा कर रहा है, हमें सूत्रों के अनुसार ये जानकारी मिली है, और जानकारी ये है कि जबरदस्त फंडिंग का इस्तेमाल किया गया था हाथरस दंगों को भड़काने के लिए। जी हाँ, दंगा भड़काने के लिए फंडिंग का इस्तेमाल हुआ था। 100 करोड़ की फंडिंग की गई थी बाकायदा इसी जगह पर आग लगाने के लिए। अभी जो आपको शांति नजर आ रही है, यहाँ पर दंगे के शोले भड़काने की पूरी कोशिश की गई थी। पीएफआई का सहारा लिया गया था। हम लगातार आपको बता रहे थे किस तरीके से जो 4 मास्टरमाइंड है उनको गिरफ्तार किया गया था, और अब एक के बाद एक वो जो है वो जानकारी उगल रहे हैं और उससे तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो पा रही है। आपको याद होगा उनकी गिरफ्तारी मथुरा से हुई थी। वो दिल्ली से निकल पड़े थे, वो रुख कर रहे थे हाथरस का, और उनके पास आपत्तिजनक जो सामग्री है वो भी थी, साहित्य भी था, और ये साफ हो रहा था कि कुछ ऐसा है। ये देखिए, इस तरफ हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब लोग जो है जो यहाँ पर आए भी थे वो अब गाड़ियों में भर भर के भाग रहे हैं। अब आप पूछेंगे क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर बाद इनको ये जानकारी मिली है कि पुलिस की गाड़ी एक बार फिर से आने वाली है। मैंने आपको बताया था सुबह बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आए थे, लेकिन पुलिस की गाड़ी आई और सबको खदेड़ कर भगा दिया। सीओ साहब यहाँ पर खुद आए थे। अभी फिर क्योंकि हम यहाँ पर आए तो बहुत कम लोग थे और हम बहुत सुकून से शांति से उनसे बात कर रहे थे। वो दरअसल चिट्ठी लिखवाने के लिए आए थे। वो चाह रहे थे कि जल्द से जल्द वाल्मीकि की गिरफ्तारी हो जाए, और इसलिए वो दबाव बनाने के लिए चिट्ठी लिखने के लिए आए थे। लेकिन हमारे आते ही गिद्ध मीडिया जो है वो यहाँ पर आ गई है, और एक के बाद एक यहाँ पर रिपोर्टिंग हो रही है। और उसके बाद जो भीड़ इकट्ठा हुई थी उसकी वजह से एक बार फिर से पुलिस यहाँ पर आई, और असर ये हो गया कि लोग अब धीरे धीरे भाग रहे हैं यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे हैं, निकल रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको इस जगह की दिखा रहे हैं। ग्राम प्रधान खुद अपने घर के अंदर चले गए हैं, इसी के लिए चले गए हैं ताकि वो नहीं चाहते कि यहाँ पर और ज़्यादा लोग इकट्ठा हो जाए। इस बीच हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं कि जो स्टिंग है उसका बड़ा असर हुआ है। स्टिंग का असर ये हुआ है कि अब पहले जांच की बात हो रही थी और अब गिरफ्तारी की जो तलवार है वो लटक रही है उस शख्स पर जिससे जबरदस्त शोले उगले थे, जिसे साफ तौर पर कैमरे पर यह कहा था कि कुछ लाख मुझे दे दीजिए और पूरे हाथरस को जलाने की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उससे कही वो ये कही, जब उससे पूछा गया कि क्या राहुल गांधी दोबारा यहाँ पर आएंगे, क्योंकि एक बार जब वो आए थे तो राजनीति चमकाने के लिए आए थे, वो अपने फायदे के लिए आए थे, क्या दोबारा यहाँ पर आ पाएंगे? तो उसने कहा था हाँ जरूर आएंगे, लेकिन उसके लिए पहले गोलियां चलनी होंगी, गोलियां चलेंगी तो राहुल गांधी जरूर आएंगे। यानी कि आप समझ रहे हैं जहर की खेती किस तरीके से हो रही है और किस तरह की सुशांत केस में झूठ फैलाने वालों को करारा थप्पड़। दूसरे चरण की जांच के लिए मुंबई पहुंची सीबीआई की टीम। बहुत जल्द होगी बड़ी कार्रवाई। सुशांत केस में तकवालों की फिर हुई किरकिरी। शाम 6 बजे सुशांत का परिवार करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाथरस केस की आड़ में कांग्रेस की खूनी साजिश बेनकाब। कांग्रेस नेता शिवराज जीवन कर रहा था दंगे की प्लानिंग। कांग्रेस के दंगा प्लान पर सनसनीखेज खुलासा। कांग्रेस नेता शिवराज जीवन ने कहा कुछ लोग मरेंगे तब राहुल आएंगे। रिपब्लिक भारत के स्टिंग पर बोले योगी आदित्यनाथ का किसी भी तरह की साजिश को नहीं होने देंगे सफल। शिवराज के घर पहुंची यूपी पुलिस। शाहीन बाग प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी। कहा सार्वजनिक स्थलों को अनिश्चितकाल तक नहीं घेरा जा सकता, ऐसे प्रदर्शन स्वीकार्य नहीं।